हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट के जो आपके अलग अलग प्रकार होते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑडिट क्या होता है हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे हमने देखा था कि जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपके अकाउंटिंग की ऑडिट की जाती है, आपके जो है अकाउंट्स की ऑडिट की जाती है, जिसमें ये देखा जाता है कि जो आप अपनी स्थितियाँ दिखा रहे हो अपने फाइनल अकाउंट्स में या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, क्या वो सत्य है या नहीं। तो ऑडिटर जो है अपना एक फेयर व्यू उस पर देता है कि उसके अकॉर्डिंग या उसने जो भी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लगता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करके अपना जो है एक तरीके से अपना जो एक व्यू होता है वो प्रेजेंट करता है, तो वो आपका ऑडिट होता है। अब ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑडिट है वो है ऑडिट अंडर स्टेटस। अब देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम जब भी जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पे टाइप है वो है ऑडिट अंडर स्टेटस, यानी कि आपका कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जिसके तहत आपकी कंपनी हो गई या आपका कोई भी काम हो गया उसके लिए ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये कंपलसरी है। और ये कहाँ लिखा है? उस लॉ में जिसके तहत आप काम कर रहे हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ आपके ऐसे कंपनीज है जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई, एनबीएफसीज हो गई, या अदर कुछ फाइनेंशियल कंपनीज हो गई जो कि अलग, जिसके लिए एक्ट बना हुआ है, जिसके लिए अलग पूरा एक्ट बना हुआ है, और वो सारी कंपनीज उस एक्ट में ही जो है रजिस्टर्ड कराई गई हैं उन एक्ट के तहत, और साथ ही साथ जो है उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ एक्ट्स में ऑलरेडी लिख दिया गया है कि आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी का अगर आप इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। तो ऐसी सिचुएशन में जो ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि एक किसी पर्टिकुलर लॉ के अंडर जो है रजिस्टर्ड है या उसके तहत रजिस्टर्ड है, तो अगर उस लॉ में ऐसा कहा गया है कि आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, तो पहला जो आपका जो है सिचुएशन बनेगा वो हो जाएगा ऑडिट अंडर स्टेटस, यानी कि उसके तहत ही जो है आपको ऑडिट के लिए कंपल्शन है। जैसे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। आपके कंपनीज एक्ट के तहत जो है ये बोला गया है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो एक कंपनी है, उसका ऑडिट कराना कंपल्शन है, कंपलसरी है। The company audit is therefore statutory audit. Under such an audit, the right, duties, procedure for appointment, qualification of auditor, etc. are laid down by the statute so that they cannot be restricted in any way by the board of directors or the shareholders of the company। मैं बार बार इसको स्टेटस बोल रही थी, ये गलत बोल रही थी मैं, ये स्टेट है, ठीक है, यानी कि लॉ के तहत बात वही है, बट यहाँ पे मैं शब्द गलत बोल रही थी तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो देखिए क्या बोला गया है कि कंपनी ऑडिट में जो है आपका कंपल्शन है, और जो कि आपका कंपनीज एक्ट में सारी डिटेल बताई गई हैं कि कैसे जो है क्या राइट्स होंगे ऑडिटर के, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से एक ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा, एक ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी जो डिटेल है वो आपके इस एक्ट में लिखी गई है, कंपनीज एक्ट में। सो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर जो है इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि नहीं हम तो नहीं कराएंगे, नहीं बाबा, लॉ में लिखा हुआ है आपको कराना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट फर्म। अब प्राइवेट फर्म्स का ऑडिट कराना कंपल्शन है या क्या है, ये आपका दूसरा एक तरीके से यहाँ पे क्लास बनता है। देखिए, प्राइवेट फर्म्स की जब हम बात करें तो फर्म्स यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स की बात हो रही है। तो पार्टनरशिप फर्म्स, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट देखो तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि आपको ऑडिट कराना कंपल्सरी है, बट आज के समय में पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म्स जो है उसका ऑडिट होता है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट फर्म यानी प्राइवेट फर्म्स का ऑडिट करना। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट रिक्वायर एनी ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा नहीं कहा गया कि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना पड़ेगा, बट दीज डेज मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स प्रोवाइड फॉर ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पर आज के टाइम में बहुत सारे ऐसी पार्टनरशिप की जब अग्रीमेंट बनती है तो वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि हम अपने बुक्स का ऑडिट कराएंगे, और उसके बारे में वो सारा जो है अपना उस अग्रीमेंट में चीज़ें लिख देते हैं। एज सच इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म द ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ बट बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द पार्टनर्स।
यानी कि जैसे कि कंपनीज एक्ट में कैसे आपका जो है ऑडिटर आएगा, कैसे काम करेगा, क्या उसकी जो है ड्यूटीज़ होंगी, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, वो सारा आप कंपनीज एक्ट के तहत फॉलो करते हो। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में अगर आप ऑडिट करा रहे हो, आप ऑडिटर को ला रहे हो, तो वहाँ पे आपके पास पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि ऑडिट कंपल्शन है, तो उसको लेकर के और भी डिटेल्स नहीं लिखी गई, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जब ऑडिटर की बात की जाएगी या ऑडिटर का जो भी काम होगा वो कैसे डिसाइड होगा, जो भी अग्रीमेंट उनके बीच में हुआ है, किन के बीच में, ऑडिटर एंड पार्टनर्स के बीच में, तो उन लोगों के बीच में जो भी अग्री हुआ है कि हम ऐसे काम करेंगे, आपको ऐसा करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चलेंगी। नेक्स्ट इज योर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का ऑडिट क्या मतलब है? देखिए, मैं एक पर्सन हूँ, मेरी जो है कोई छोटी सी कंपनी है, या कंपनी नहीं, मैं कहूँगी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो क्या हो गई, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल। तो उस सिचुएशन में अगर मेरी कंपनी मेरा जो काम है, मेरी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, जहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन है, तो वहाँ पे क्या है, एक इंडिविजुअल फर्म एक कह सकते हो, तो प्राइवेट इंडिविजुअल का भी ऑडिट होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ sole proprietor is optional and not obligatory under any status। यानी कि किसी भी लॉ के तहत जो है एक प्राइवेट एक इंडिविजुअल का जो है ऑडिट होना कंपल्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, परंतु ये एक ऑप्शनल सिचुएशन है। अब ये कब होती है, तो यह आपकी तब होती है जब आपका जो है प्रॉफिट आप बहुत कम शो कर रहे होते हो, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट आपका जो लॉ टैक्स ऑडिट होता है उसके तहत आपका ऑडिट हो सकता है। और ऐसे सिचुएशन जो आपको देखनी है कि कब होगा, तो उसके लिए आपको टैक्स के बारे में जो है रेफर करना पड़ेगा कि टैक्स में क्या सिचुएशन बनाई हुई है, अगर ऑडिट कराना पड़ेगा तो कौन सा लिमिट तक हमें जो है ऑडिट की छूट है, और कितने से कम प्रॉफिट अगर हम दिखाएंगे तो हमें ऑडिट कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने जो है सपोज 6% उन्होंने बोल दिया कि अगर 6% का प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो तो इट्स ओके, बट उससे कम अगर कर रहे हो तो भैया हमें आप पे डाउट है, आप अपने जो है अकाउंट्स जा करके किसी सीए से या जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं उनके द्वारा, उनसे जा करके जो है अपने अकाउंट्स ऑडिट करा लीजिए, उनसे ठप्पा ठुप्पा लगवा लीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप जो एक्चुअली में दिखा रहे हो वो एक्चुअल स्थिति है, आपको एक्चुअली में कम प्रॉफिट हुआ है। तो इसीलिए इंडिविजुअल्स का भी जो है आपका जो है ऑडिट होता है, इंडिविजुअल्स का भी। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर अ सोल प्रोप्राइटर हुज इनकम इज लार्ज एंड डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड द एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो वास्ट एंड वेरिड टू गेट द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। ठीक है, ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा इनकम्स है और एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा है तो आप अपने अकाउंट्स ऑडिट ही करवा लीजिए एक क्वालिफाइड पर्सन से। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट्स। अब देखिए, ट्रस्ट जगह जगह तो नहीं कहूँगी, पर बहुत सारी ट्रस्ट खुली हुई होती हैं। ट्रस्ट का मेन जो है एक कह सकते हो काम क्या होता है कि वो पैसे जुटाए और किसी अच्छे काम में लगाए, जो भी उनका एक मेन मोटिव वो लेकर के चल रहे हैं उसमें लगाए। तो वो ट्रस्ट जब उनके पास पैसा आता है तो वो फॉरेन से भी पैसा आता है, कई जगह से पैसा आता है। तो अब ट्रस्ट के पास बहुत जगह से पैसा आ रहा है, तो इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि भैया देखो, तुम ऐसे लोग हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत जगह से पैसा आ रहा होगा और तुम जो है इसको एक ही जगह पे या ना लगा करके कहीं और भी लगा रहे होगे। तो यानी कि आप अगर एक ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए हो तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आप अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराओ, ताकि आपके पास जो भी जहाँ से पैसा आ रहा है वो बिल्कुल सही जगह पे लगे, ऐसा ना हो कि कहीं और जा करके लग रहा है। तो इसलिए ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अकाउंट्स कराया जाता है कि जो ट्रस्ट के अकाउंट्स है उसके जो है ऑडिट होती है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिट। अब देखो, मेरी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेट्स सपोज, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यार काम कर रहा है तो बंदा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली गलतियाँ करेगा, गलतियाँ तो होगी ही, हम भगवान तो है नहीं कि हम बिना गलती किए सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो ऑब्वियसली अगर गलती होगी तो यानी कि मेरे अकाउंट्स में भी गलती होगी। तो मैंने सोचा कि एक अंदरूनी ही टीम बना ली जाए जो कि ये सारी गलतियों को पकड़े और उसको ठीक कराए, यानी कि इंटरनली एक टीम हम ऐसी बना ले जो कि हमारे अकाउंट्स में होने वाली जो भी गलतियाँ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो भी उसमें कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उसको ठीक करके चले और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराए। तो वो क्या हो गया कि इंटरनल हम ऑडिट कर रहे हैं, इंटरनली ही हम अपना ऑडिट कर रहे हैं। वहीं मैं बाहर से किसी को जा करके पकड़ के लाती हूँ कि सीए आजा मेरे पास, आजा मेरी कंपनी का ऑडिट कर दे। तो वो क्या है कि बाहर से आप कोई एक पर्सन को उठा करके, पर्सन को नहीं मतलब एक ऐसे ऑथराइज पर्सन को, क्वालिफाइड पर्सन को जो ऑडिट कर सकता है, उसको ला करके अपनी कंपनी का या अपने जो भी आपकी फर्म्स है उसका ऑडिट करा रहे हो। तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल ऑडिट। ठीक है, यानी कि अगर आप इंडिपेंडेंटली अपने जो है
अंडरटेकन बाय एन इंडिपेंडेंटली एजेंसी इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है बाहर की, आप उसको ला करके ऑडिट करा रहे हो तो वो आपका एक्सटर्नल ऑडिट है। वहीं अगर आप खुद जो है एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल ऑफ एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्पेशल असाइंड स्टाफ, अपने ही कुछ स्पेशल असाइंड स्टाफ से काम करा रहे हो तो वो हो गया इंटरनल ऑडिट। तो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये मेन बेसिक क्लासेस ऑफ ऑडिट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।